Hello students of class 10th. Now let's move on to part number 6th of our chapter power sharing. और बेटा हमने बात क्या कर ली थी, यहाँ तक कि चीज़ें कंप्लीट हो गई थी कि कैसे श्रीलंका में मेजोरिटेरिज्म अपनाया जाता है और तमिल्स को डिसरिगार्ड करके, तमिल्स को साइड में रखकर, उनकी बात ना मानकर सिन्हालीज स्पीकर्स को सारे राइट्स दिए जाते हैं। तो इसको लेकर तमिल्स नाराज़ हैं श्रीलंका में, वो स्ट्रगल करेंगे, है ना, सरकार के सामने अपनी बात रखेंगे। तो कुछ ऐसी बातें रखी जाएंगी कि पहला कि तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई जाए। याद है आप लोगों को, मैंने बताया था 1956 में एक एक्ट पास हुआ, एक बिल पास हुआ, एक कानून बना और उसमें सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। तमिल्स ये डिमांड रखेंगे कि तमिल लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए। फर्स्ट पॉइंट तो ये। सेकेंड पॉइंट ये, इस समय में बहुत सारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जन्म लेंगी, है ना, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनेंगी, जिनमें से एक बहुत कॉमन और बहुत फेमस होगी LTTE। द फुल फॉर्म इज लिबरेशन, L फॉर लिबरेशन, T फॉर टाइगर्स ऑफ तमिल एंड E स्टैंड्स फॉर ईलम। और ईलम एक तमिल वर्ड है, इसका मतलब होता है स्टेट। ठीक है बेटा, ईलम एक तमिल वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, स्टेट। तो लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, है ना, इस नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनेगी। ये तमिल्स के राइट्स के लिए लड़ेगी, है ना। और ये डिमांड, जैसे आपने पहली डिमांड पढ़ी कि तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई जाए, इस तरह की डिमांड ये रखेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। वापस मैं बता दूं, यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है एग्ज़ाम में, LTTE की फुल फॉर्म पूछी गई थी। ठीक है, ये डायरेक्टली ऐसा पूछा जाता है कि कौन सी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनी श्रीलंका में तमिल्स के राइट्स को प्रिजर्व करने के लिए। तो नाम था LTTE, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम। चलिए, ईलम का मतलब स्टेट। अब इन्होंने और क्या मांग रखी, स्क्रीनशॉट लेते रहिए बेटा आप लोग, है ना, और लिखते रहिए इसको साथ ही साथ पॉज करके। फिर इन्होंने डिमांड रखी कि श्रीलंका में, देखिए श्रीलंका कैसा छोटा सा ऐसा है ना, श्रीलंका ऐसा कुछ है, इंडिया से ऐसे जुड़ा हुआ है। तो मैंने आपको 9th क्लास में बताया भाई कौन सी स्टेट है जो श्रीलंका को इंडिया से जोड़ती है, बताइए, पाक स्टेट, है ना। चलिए, तो श्रीलंका, इन्होंने फिर थर्ड डिमांड अपनी ये रखी कि श्रीलंका के नॉर्थ पार्ट में और श्रीलंका के ईस्टर्न पार्ट में, यानी कि ये और ये, है ना, भाई आप लोग हमें इक्वल राइट्स तो देना चाहते नहीं है। तमिल्स ने ये बोला, आप लोग हमें इक्वल राइट्स नहीं देना चाहते, हमारी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बनाना चाहते, हमें जॉब्स वगैरह नहीं देना चाहते। तो आप एक काम कीजिए कि नदर्न पार्ट में और ईस्टर्न पार्ट में, श्रीलंका का नदर्न पार्ट और ईस्टर्न पार्ट को तमिल स्टेट बना दीजिए। तो ये डिमांड इतनी अच्छी नहीं है ना। मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताऊँ, इन्होंने डिमांड रखी कि श्रीलंका के टुकड़े कर दीजिए और श्रीलंका का नॉर्थ पार्ट और ईस्ट पार्ट सिर्फ तमिल्स को दे दीजिए, वहाँ पे सिर्फ तमिल्स रहेंगे। आप बाकी पूरे श्रीलंका में किसको रखना, अपने सेनालीस को रखना, और इधर हम रह लेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना, ऐसा इन्होंने बोला। ठीक है, सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन ऐसे आप करते रहेंगे तो कितनी बार कंट्री के टुकड़े होंगे, कल से कोई नई भाषा आ जाएगी तो फिर उसको बांटेगी क्या। आज इंडिया एक कंट्री है, इसमें भी तो सब भाषा बोलने वाले लोग एक साथ रहते हैं, है ना। तो ये गलत डिमांड थी, लेकिन हाँ ठीक है, क्योंकि इन लोगों को इक्वल राइट्स तो चाहिए थे, तो इन्होंने अपनी डिमांड रखी कि श्रीलंका का नॉर्थ और ईस्ट पार्ट तमिल स्टेट घोषित कर दिया जाए। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना। देखिए, इस चैप्टर में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो हम ये सोचें कि हाँ छोड़ देंगे तो काम चल जाएगा। छोटा सा चैप्टर है, 4 to 5 मार्क्स तो आपके बहुत नॉर्मल बात है, कवर करेगा एग्ज़ाम में ये, है ना। तो एक एक चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ बोर्ड के लिए बहुत यूज़फुल है। चलिए, ये इन्होंने बोला। अब धीरे धीरे करके क्या हुआ, ये सब डिमांड्स ये रखते, है ना, स्ट्राइक्स वगैरह होती, तो इससे क्या हुआ, वायलेंट क्लैशेस चालू हो गए, लड़ाई झगड़े दंगे चालू हो गए श्रीलंका में।
और इससे लेकर श्रीलंका में क्या हो गया, सिविल वॉर स्टार्ट हो गई। सिविल वॉर मतलब आंतरिक युद्ध, किसके बीच में, गवर्नमेंट में, सिन्हालीस में, तमिल्स में युद्ध चालू हो गए। पहले युद्ध बातों से चले और बाद में हथियार का यूज़ भी इसमें होने लग गया, है ना। थाउजेंड्स ऑफ पीपल इसमें मारे गए, थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर किल्ड, ठीक है। स्ट्राइक्स वगैरह होने लगी, लॉकआउट्स हुए, बंद हुए, है ना। इसकी वजह से श्रीलंका को बहुत नुकसान हुआ इकोनॉमिकली, क्योंकि एक देश में अब युद्ध चलते रहते हैं, पत्थरबाजियाँ होती हैं, दुकानें, मार्केट, ऑफिसेज बंद रहते हैं, तो वो देश आगे कैसे बढ़ेगा, है ना। लोग कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या, ऐसे ही पत्थर चलते रहेंगे। आज हम बोलते हैं ना कश्मीर है, तो कश्मीर में यही हो रहा है। तो इस वजह से वहाँ की इकोनॉमिकल कंडीशन ही बहुत अच्छी नहीं है ना, लोग कमा के खास कुछ खा भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आए दिन मार्केट बंद होते रहते हैं, यही चीज़ चलती रहती है ना। तो वहाँ भी यही हुआ, लोग मरते रहे, मार्केट बंद हुए, क्लैशेस चलते रहे, लड़ाई झगड़े चलते रहे, दंगे चलते रहे। इस वजह से श्रीलंका एक पिछड़ा देश ही रह गया, है ना। श्रीलंका पीछे होता गया और श्रीलंका में जो है खास डेवलपमेंट था वो नहीं हुआ। ये पूरा एक बैकग्राउंड बना यहाँ का, है ना। काफ़ी सारे लोग श्रीलंका में, एक बहुत बड़ी जाति तो है ना माइग्रेट की, है ना, दूसरे देश गई बॉर्डर क्रॉस करके, क्योंकि उनको अपने देश में सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा था। अब आप बात कीजिए, हमने दोनों देशों की कहानी पढ़ी, है ना। ये श्रीलंका की थी जो अभी हमने पूरी करी, और बेल्जियम की हम पहले पढ़ चुके हैं। आप लोगों को अगर मैं डिफरेंस करके इसका बताऊं तो आपने क्या देखा, एक बेसिक डिफरेंस क्या था कि बेल्जियम ने तो एकोमोडेशन किया, और इस एकोमोडेशन के तहत इक्वलिटी दी हर भाषा बोलने वाले को, है ना, समानता दी। तो क्या जर्मन स्पीकिंग, फ्रेंच स्पीकिंग और डच स्पीकिंग के लड़ाई झगड़े हुए, दंगे हुए क्या वहाँ पे, बिल्कुल नहीं हुए। श्रीलंका में क्या हुआ, श्रीलंका में मेजोरिटी का रूल माना गया, मेजोरिटी की भाषा को सबसे पहले रखा गया, जॉब्स मेजोरिटी को दी गई, सिन्हाला स्पीकर्स को सारे राइट्स दिए गए और तमिल से सारे राइट्स छीन लिए गए। इससे रिलेटेड क्या हुआ, बहुत बुरी चीज़ देखनी पड़ी श्रीलंका को, दैट इज़ सिविल वॉर। आज आप देख सकते हैं बेल्जियम एक डेवलप्ड कंट्री है ना, बहुत आगे निकल चुका है डेवलपमेंट के मामले में। श्रीलंका आज ही बहुत पिछड़ा हुआ है, और देखा जाए तो डेवलपमेंट के हिसाब से बेल्जियम और श्रीलंका का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि पावर शेयरिंग की इम्पोर्टेंस बताने के लिए आपको ये दो केसेस पढ़ाए गए हैं, बेल्जियम और श्रीलंका। तो आप ये देख सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है कि एक देश में पावर शेयरिंग हो, है ना। वहाँ पे रहने वाले किसी भी जाति, किसी भी भाषा बोलने वाली कम्युनिटी के साथ कोई भी भेदभाव ना हो, इक्वलिटी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हर कम्युनिटी को ये लगता है कि अगर वो एक देश में रह रही है ना, चाहे वो मेजॉरिटी में हो या माइनॉरिटी में, कम हो या ज़्यादा हो, वो इक्वलिटी होना, फ्रीडम होना बहुत ज़रूरी है, जस्टिस बहुत ज़रूरी है ना। उसके बिना आप उन्हें उस देश का हिस्सा नहीं मान सकते। श्रीलंका में यही हुआ कि उन लोगों ने तमिल्स को कुछ नहीं समझा, तो धीरे धीरे करके तमिल्स की पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनने लगी। आपने एलटीटीई के बारे में मैंने आपको बताया, उसने धीरे धीरे करके स्ट्राइक्स वगैरह चालू हुई, क्लैशेस चालू हुए, सिविल वॉर हो गया वहाँ पे, जिसमें हज़ारों लोग मारे गए। बहुत सारे लोगों ने श्रीलंका को छोड़ दिया, अपनी कंट्री को ही। लेकिन ऐसा बेल्जियम में कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिला। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले से एडजस्टमेंट कर लिए थे इसके लिए। हमने बड़ा 4 बार अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया, और दोनों को, फ्रेंच को और डच को, दोनों स्पीकिंग कम्युनिटीज़ को बराबर अधिकार दिए गए। ऐसा श्रीलंका भी करता तो ये उसको दिन देखना ना पड़ता। चलिए बेटा, तो हमने पूरी बात बेल्जियम श्रीलंका दोनों के एग्जाम्पल पढ़े। अब हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे कि क्या क्या और पावर शेयरिंग की नीड क्या है, ज़रूरत क्या है, और उसके बारे में आगे बढ़ेंगे। चलिए पार्ट नंबर 7 में उसको करते हैं। सो थैंक यू।